जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होइएगा, मस्त होइएगा, स्वस्थ होइएगा। तो मैं पढ़ाने वाला हूं आज आपको प्रश्नावली 7.1 यानी निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर होगा 7 और 7 में भी 7.1 और इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इससे पहले वाला लेक्चर में हमने बता दिया था चतुर्थांश क्या होता है, नियामक क्या होता है, कोटि वगैरह वगैरह सब कुछ बता दिया था। आज हम इससे संबंधित जो फार्मूला है उसकी चर्चा करेंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस कदर से समझाना चाहेंगे कि आपको डायरेक्ट जो है दिमाग में चले जाए, इस कदर से जो है आपको समझाया जाएगा, नो डाउट। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाना स्टार्ट करते हैं और आप समझना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप ध्यान से देखेंगे वीडियो तो एक एक चीज़ आपका जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चंस क्या है, इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले आपको इस चैप्टर का फार्मूला जान लेना अति आवश्यक हो जाएगा। चलिए इस चैप्टर का हम फार्मूला जानते हैं पहले शानदार तरीके से। इस प्रश्नावली में 7.1 को बनाने के लिए आपको कौन सा फार्मूला आवश्यकता है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि 7.1 को बनाने के लिए प्रश्नावली 7.1 के लिए सूत्र है। अपने कॉपी में इस सूत्र को जरूर लिख ले आप सभी लोग। ठीक है, इस कॉपी में जो है इस सूत्र को लिख ले। जैसे दूरी सूत्र का जो फार्मूला होता है, जैसे दूरी सूत्र, तो दूरी किसके किसके बीच के निकलता है? कभी भी दो बिंदु के बीच की दूरी निकाला जाता है। एक बिंदु इधर हो, एक बिंदु इधर हो, तो यहाँ मतलब यहाँ और यहाँ कितना दूर की दूरी है, डिस्टेंस है। एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूरी है, यही दूरी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस कहे तो दूरी, सिंपल से मतलब है यही दूरी हमें निकालना है। तो कौन सी फार्मूला से निकालना पड़ेगा? मान लीजिए एक बिंदु इधर, एक बिंदु इधर है, तो उसी प्रकार से एक बिंदु हम इधर मान लिए, एक रेखा ले लिए, एक बिंदु यहाँ मान लिए, एक बिंदु यहाँ मान लिए, एक बिंदु को ए मान लिए, एक बिंदु को बी मान लिए। ठीक है, और जो बिंदु ए है उसका जो है उसका बिंदु हम मान लिए x1, y1। ठीक है, और जो बिंदु बी है उसका जो नियामक है x2, y2 है। ठीक है, इसका ए बिंदु का नियामक x1, y1 हो गया और बी बिंदु का जो नियामक है x2, y2 हो गया। ध्यान रहे किसी भी वक्त में पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दूरी सूत्र जो होता है आपका a और b, यानी यहाँ a से b के बीच की दूरी निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? फार्मूला हो जाता है √x2 - x1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका दूरी सूत्र। क्या हो गया? दूरी सूत्र। तो आप जो दूरी सूत्र को जरूर याद रखेंगे, दूरी सूत्र को आप जो है जरूर याद रखेंगे। क्या होगा यहाँ पर? तो दूरी सूत्र हो गया आपके सामने। ठीक है, तो ये है दूरी सूत्र √x2 - x1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इस पूरे का होल स्क्वायर। पहला फार्मूला तो प्रश्नावली 7.1 में ये लगेगा। ठीक है, दूसरा फार्मूला जो लगेगा हद तक, ज़्यादातर केस में यही लगने वाला है, एक दो जगह इसका इस्तेमाल हम कर लेंगे। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी होता है, ये भी दूरी ही है, लेकिन मूल बिंदु से कहे तो इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला हो जाता है √x² + y²। कई मरतबे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है प्रिय दोस्त। मैं आपको बता दूं कि कई मरतबे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो मूल बिंदु से दूरी होता है √x² + y²। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। कहेंगे कैसे? देखिए मूल बिंदु को हमने O मान लिया है। यहाँ पर हमेशा जो 0,0 मिलेगा तो आप उसको O से दिखाइएगा, और O जो होता है मूल बिंदु होता है। O क्या होता है? यहाँ पर मूल बिंदु होता है, और जो अदर बिंदु है उसको हमने A मान लिया। तो जब भी आपको मूल बिंदु से दूरी कहे निकालने के लिए तो A को O मानिएगा, जो 0,0 रहेगा उसको O मानिएगा, यानी मूल बिंदु हो जाएगा, और यहाँ वाला जो बिंदु हो जाएगा उसको आप A मान लीजिएगा, डजंट मैटर। ठीक है, और यहाँ जो A होगा वो होगा x, y, यानी इसके लिए फार्मूला OA निकालना है तो फार्मूला हो जाता है √x² + y²। 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया इस फार्मूला। ठीक है, अब चलिए इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे क्वेश्चंस हैं देखते हैं इस क्वेश्चंस को। ठीक है, इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे प्रश्न हैं उसको हम देखते हैं। चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी है इस चैप्टर से संबंधित
हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं शानदार तरीके से। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए तो उसको पहला है तब पहला लिख दीजिए और फर्स्ट लिख दीजिए और इसको आप हल कर दीजिएगा। ठीक है, पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चंस क्या कहा देखिएगा प्रिय बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों की बीच की दूरियाँ क्या निकालना है, बीच की दूरी निकालना है। देखिए यहाँ पर आपके पास दो बिंदु दिया गया है। कितने बिंदु दिया गया है, दो बिंदु, और दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। कैसे आप शानदार तरीके से निकाल सकते हैं, तो कहेंगे दो बिंदु कब दिया होगा, यहाँ पर दो बिंदु कब दिया होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर अगर दो बिंदु की बात करते हैं, कितने बिंदु की बात करते हैं, अगर हम दो बिंदु की बात करते हैं तो दो बिंदु को हम रेखा पर दिखाते हैं। ठीक है, चलिए हम दोनों बिंदु को रेखा पर दिखा के आसान तरीके से कैसे दूरी सूत्र के मदद से जो है दूरी निकाल देते हैं आसान तरीके से। देखिएगा जैसे यहाँ पर हम एक क्या लिए, यह एक रेखा ले लिए। ओके, तो यह आपके पास एक रेखा हो गया। ओके, ये क्या हो गया, आपके पास एक रेखा हो गया, और इस वाले बिंदु को आप जब हमें दूरी ही निकालना है तो इस वाले बिंदु को आप A मानेंगे। ठीक है, और इस वाले बिंदु को आप B मानेंगे। मान लिए A और B, जिसमें A बिंदु दिया गया है कितना 2,3, 2,3। ओके, और B बिंदु दिया गया यहाँ पर 4,1, 4,1। ओके, 4,1 दिया गया है। तो अब आप इसको कैसे बनाइएगा ज़रा ध्यान दीजिए। अब आपको जो है ये कैसे बनाइएगा वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर होता है x1, y1। ठीक है, x1, y1 मतलब x1 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू 3। यहाँ पर हो जाता है x2, y2। x2 का वैल्यू 4 और y2 का वैल्यू 1 होता है। समझ रहे हैं, ये तो हो गया आपका, हमने इस फिगर के माध्यम से, इस अति के माध्यम से बता दिया, रेखा के माध्यम से A और B, जिसमें A और B दिया गया है उसको x1, y1, x2, y2 कहेंगे। x2, y2 कैसे लिख दिए, x1, y1 कैसे लिख दिए। देखिए A एक नंबर पर आता है इसलिए x1, y1, B 2 नंबर पर आता है इसलिए x2, y2। सिंपल सी मतलब है। चलिए फार्मूला क्या होता है दूरी, तो आपको पता है कि दूरी निकालना है। दूरी किसके और किसके के बीच के चाहिए, तो A और B, A यहाँ है B यहाँ है, तो इसके बीच तक कुछ दूरी होगा। तो दूरी निकालने का फार्मूला होता है √x2 - x1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप जो करेंगे x2 का वैल्यू कितना है 4 माइनस तो माइनस, x1 का वैल्यू कितना है 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस तो प्लस। y2 का वैल्यू क्या है आपके पास 1 तो 1, माइनस तो माइनस। y1 का वैल्यू क्या है आपके पास 3, तो यहाँ पर रख लीजिए 3, स्क्वायर है स्क्वायर कर लीजिए। इट्स वेरी सिंपल, जो मान है वो मान उठा कर रख दिए। ठीक है, तो यहाँ से जो आ जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, लेकिन स्क्वायर है तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। सिंपल सी मतलब है। और 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। 3 देखिए प्लस में चिन्ह ज़्यादा है कि माइनस में चिन्ह ज़्यादा है, कहिएगा चिन्ह जो है, चिन्ह प्लस का चिन्ह ज़्यादा है कि माइनस का चिन्ह ज़्यादा है, कहेंगे माइनस का चिन्ह ज़्यादा है। तो 3 में से 1 घटाइए कितना बचेगा 2, लेकिन चिन्ह माइनस का लेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस में ज़्यादा है, लेकिन स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, और 2 का स्क्वायर 4, प्लस पहले लिखते नहीं है, सिंपल सी मतलब है, तो हो जाएगा 4। यानी यहाँ 3 में से 1 घटाएंगे -2 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, तो यहाँ पर लिखिए 4 हो गया। अब देखिए तो ये हो जाएगा 4 और 4 मिलकर हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। सिंपल सी मतलब है। 8 का फैक्टर तोड़िएगा वर्गमूल, तो आप इस प्रकार से तोड़िएगा, 2 का 2, 2 चौका 8 और यहाँ पर 2 दूना 4। आपको पता है वर्गमूल का नियम, 2 गो में 1 गो रूट से बाहर निकल जाता है। 2 गो में अगर √8 है ना, देखिए ये √8 है ना √8, तो जब √8 है तो √8 को क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पर रूट अंडर जो है 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 और 3 नहीं बल्कि 2 है ना, 2 गो मतलब 2 जो है 3 मरतबे है, तो गुना में लिख दीजिए। तो आपको पता है 2 गो में 1 गो बाहर निकल जाता है, अकेला रूट से बाहर नहीं निकलता है। तो यहाँ पर देखिए तोड़ेंगे तो 2 गो में 1 गो बाहर निकल गया, 2 गो में 1 गो बाहर, लेकिन अकेला बाहर रूट से नहीं निकल सकता है, यानी 2 रूट 2। वर्गमूल का नियम होता है 2 गो में 1 गो आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं, डजेंट मैटर। यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 2। यहाँ पर आप मात्रक लिखे तब,
या इकाई लिखे तब बात क्या है, बराबर है। मात्रक या इकाई, ये जो है आपका क्या हो गया प्रिय बच्चों, आपका जो ये आंसर हो गया। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस हूबहू है, आप बना सकते हैं शानदार तरीके से। अगला क्वेश्चंस हूबहू है, आप बना सकते हैं शानदार तरीके से, सेम वैसा ही बनने वाला है, थोड़ा भी अंतर नहीं होगा। इसको भी हल करने के लिए यहाँ आप हल लिख देंगे और बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यानी ये पहला है और पहला का कौन सा है, सेकेंड है। ओके, यहाँ पर हल लिखेंगे और एक यहाँ पर आप रेखा ले लेंगे और रेखा पर दर्शा देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने रेखा ले लिया और ये वाले बिंदु को आप ए मान लिए, इसको आप बी मान लीजिए, ठीक है। ए और बी हो गया, ठीक। ए बिंदु दे दिया यहाँ पर -5 और कॉमा 7, ओके। और बी बिंदु दे दिया यहाँ पर -1 और कॉमा यहाँ पर 3, ओके। -1,3 दे दिया, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपको ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी। क्या निकालना है, दूरी। किसके किसके बीच के, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। ए और बी के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी होगा, तो इसके निकालने के लिए फार्मूला क्या जानते हैं आप, जानते हैं x2 - x1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इस पूरे का होल स्क्वायर, ओके। अब क्या होगा यहाँ पर, अब क्या होगा, तो अब होगा यहाँ पर x2 का वैल्यू क्या होगा, x1 का वैल्यू क्या होगा। तो x2 मतलब 2 नंबर वाला, x2 मतलब 2 नंबर वाला। x2 कहने का क्या मतलब है, पहले a है बाद में b है ना। तब पहले b नंबर वाला, मतलब x2 कहने का मतलब है पहले b वाला लिए ना फार्मूला, पहले 2 नंबर वाला लिए फिर 1 नंबर, पहले 2 नंबर, b 2 नंबर पर आता है तो 2 नंबर और फिर 1 नंबर, मतलब x2 - x1। तो x2 का वैल्यू क्या होगा, 2 नंबर वाला में देखें b, तब पहले x होता है फिर y होता है, तो आप कहेंगे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऐसे पहले बताएं भी है आपको कि x2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर -1 है। x2 का वैल्यू ये होता है कितना, -1, तो -1 लिख दिए, माइनस तो माइनस। x1 का वैल्यू कितना है, तो x1 का वैल्यू -5 होगा, पहले x होता है फिर y होता है, तो यहाँ x1 y1, यहाँ x2 y2, सिंपल सी मतलब है। तो चलिए ऐसे हम लिख भी देते हैं, चलिए यहाँ पर लिख भी देते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं। ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ओके। तो इस प्रकार से हो गया। x2 का वैल्यू कितना है, -1, माइनस तो माइनस। x1 का वैल्यू कितना है, तो x1 का वैल्यू आपके पास -5 है। देखिए यहाँ वाला माइनस और यहाँ वाला माइनस, x1 का वैल्यू कितना है, माइनस में 5 है, लेकिन फार्मूला भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलकर, यहाँ वाला माइनस यहाँ वाला माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, कितना 5 हो जाएगा, ओके। और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। y2 का वैल्यू क्या है आपके पास, y2 का वैल्यू यहाँ पर 3 है, सिंपल सी मतलब है, माइनस तो माइनस। y1 का वैल्यू कितना है, 7 है, और यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर। अब क्या कीजिएगा, यहाँ से सिंपल सी मतलब है कि 5 में से 1, मतलब एगो प्लस में एगो माइनस में तो घटेगा, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस का चिन्ह ज़्यादा है। 7 में से 3 घटाएंगे तो -4, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 के स्क्वायर, यहाँ पर 16 हो जाता है। क्या हो जाता है, 16, ओके। और 16 और 16 मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 और 16 मिलकर 32 हो जाएगा, ओके। जब 32 हो ही गया तब 32 को आप क्या कीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकालने के लिए फैक्टर कीजिए, तो 2 से लगाएंगे 16 मरतबे, फिर 2 से लगाएंगे 8 मरतबे, फिर 2 से लगाएंगे 4 मरतबे, फिर 2 से लगाएंगे 2 मरतबे। तो कहेंगे कै गो 2 है, कै गो 2 है, तो आप यहाँ पर कहेंगे 2 गो में एगो। वर्गमूल का नियम है कि 2 गो में एगो रूट से बाहर निकालना है, तो 2 गो में एगो यहाँ हो जाएगा, 2 गो में एगो, तो कहेंगे 2 गो में एगो, तो एगो हो गया यहाँ 2, और फिर 2 गो में एगो, ठीक है। 2 गो में एगो यहाँ लिख लिए, फिर 2 गो में कैगो, एगो, और लेकिन ये अकेला बच गया, तो अकेला रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये रूट के अंदर होगा, और रूट से बाहर ये अकेला नहीं निकल सकता है, यानी रूट 2 रहेगा। तो 2 दूना 4, रूट कितना हो जाएगा, 4 रूट 2। यहाँ पर मात्रक लिखिए, मात्रक लिखिए या इकाई लिखिए, बात क्या है, बराबर है, ठीक है। ऐसे पहले बताए ना वर्गमूल निकालना, सेम उसी प्रकार से निकाल लेंगे, काम हो जाएगा 35। ये हो गया आपके पास आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगले क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको भी आप यहाँ पर हल लिखिए और बनाना स्टार्ट कीजिए। इसको भी आप जो है, इसको भी बनाने के लिए एक यहाँ पर रेखा ले लीजिए और आराम से जो है बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, तो ये ए हो जाएगा और ये हो जाएगा बी, और ए का ए बिंदु है जो है ये ए कॉमा कितना है,
तो ए कॉमा आपके पास बी है और ये वाला बी जो बिंदु है वह माइनस ए और कॉमा माइनस बी है। ओके, ये रहा, ठीक है, माइनस ए कॉमा माइनस बी। आपको दूरी निकालना है, किसके किसके बीच की दूरी चाहिए, तो मतलब जो भी क्वेश्चन, मतलब पहला के 3 क्वेश्चन था, ठीक है, और सब में दूरी ही निकालना था। दूरी निकालना है, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला x2 माइनस x1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पूरे का होल स्क्वायर, ये तो फार्मूला हो गया। ओके, चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा x2 का वैल्यू, तो आपको पता है कि x2 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ x1 होता है, यहाँ x2 होता है, y1 होता है, y2 होता है, तो x2 का वैल्यू माइनस ए है तो माइनस ए, और माइनस तो माइनस, x1 का वैल्यू यहाँ पर a है, ठीक है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, प्लस है तो प्लस कीजिए, ठीक है। अभी हमने सब कुछ लिख कर बता दिया है, तो लगातार लिखना जरूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए 2 को में बता दिया है, सिंपल सी मतलब है। y2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर, तो y2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा, और माइनस y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी b हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। कहेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, तो माइनस ए और माइनस ए मिलकर हो जाएगा, एगो ए या एगो ए मिलकर हो जाएगा 2 गो, लेकिन यहाँ पर 2 गो ए होने के साथ साथ माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि दोनों ही माइनस में है तो माइनस होना तय है। तो यहाँ पर होगा इसका स्क्वायर प्लस, कै गो बी है तो कहेंगे 2 गो बी है, लेकिन माइनस होगा कि प्लस, कहेंगे माइनस होगा, क्योंकि दोनों ही माइनस में है। इसका स्क्वायर तो स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 के स्क्वायर कितना 4, और ए के स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा यहाँ से माइनस का स्क्वायर प्लस, और 2 के स्क्वायर हो जाता है 4, और बी के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाना है, तो आप कहेंगे यहाँ से हो जाना है, दोनों में 4 4 कॉमन है, तो हमने 4 रूट अंडर, तो रूट अंडर, और 4 4 यहाँ समान रहा था, 4 ले लिए कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया ए स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर बच गया बी स्क्वायर। देखिए 4 4 समान है, जब कॉमन ले लिए तो यहाँ 4 ए स्क्वायर था, लेकिन 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच गया ए स्क्वायर, प्लस 4 जब कॉमन ले लिए तो बच गया यहाँ पर बी स्क्वायर। सिंपल सी मतलब है। रूट अंडर 4 का वर्गमूल होता है 2, रूट अंडर 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और उसके बाद रूट के अंदर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक साथ है, इसको वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए यहाँ पर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी मतलब है। रूट 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, यानी रूट 4 से जो है 2 बाहर निकल जाएगा, रूट से वर्गमूल निकलेगा, तो सिंपल सी मतलब है। ये हो गया आपके पास। यहाँ पर मात्रक लिखिए तब या इकाई लिखिए तब बात क्या है, बराबर है, ठीक है। वर्गमूल निकालने आता है ना, 4 का वर्गमूल, रूट 4 का वर्गमूल कितना, 2, सिंपल सी मतलब है, यानी ये आपका जो है आंसर हो गया। ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन्स को यहाँ पर समझिए ध्यान से। क्वेश्चन्स है यहाँ पर, क्वेश्चन्स आपके सामने रहा और क्वेश्चन्स को पढ़िए। बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए इसको भी दूरी निकालने के लिए आपको यहाँ पर करना पड़ेगा हल। क्या करना पड़ेगा, हल। तो यहाँ पर आप हल लिखिए और बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको भी एक रेखा ले लीजिए आराम से, ठीक है। और एक बिंदु यहाँ पर दिया है और एक बिंदु यहाँ पर दिया है। एक बिंदु दिया 0,0 और एक बिंदु दिया 36,15 और ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है ना, बीच की दूरी निकालना है। देखिए जब भी 0,0 दे देगा तो आप समझ जाइएगा मूल बिंदु है। मूल बिंदु मतलब ओ दे दिया, ठीक है, ओ दे दिया। और यहाँ पर जब ओ है मूल बिंदु देगा तो ये ओके आप ए मान लीजिएगा। अभी हमने बताया फार्मूला में ए मान लीजिएगा, ठीक है। तब इसके लिए मूल बिंदु से दूरी हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। मूल बिंदु से दूरी यानी हमको दूरी ही निकालना है। यहाँ 0,0 हो गया, इसका मतलब मूल बिंदु हो गया। तो मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी निकाल दीजिए, हो जाएगा काम 35, ठीक है। मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला होता है रूट अंडर, मूल बिंदु से दूरी मतलब कौन, कहाँ से कहाँ तक, ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक। तो मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला होता है रूट अंडर x² प्लस y², सिंपल सी मतलब है। अभी हमने बताया तो x का वैल्यू कितना है, ये जो होता है x का वैल्यू होता है, y का वैल्यू 0 का छोड़ दीजिए आप, काम 35। ये जो होता है x होता है, ये हो जाता है y। तो x के वैल्यू 36, तो 36 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस y का वैल्यू यहाँ पर 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो हो जाएगा यहाँ 36 के स्क्वायर होता है 1296,
36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, सिंपल सी मतलब है। और प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। दोनों के जोड़ लेंगे तो कितना होगा, कहेंगे 1521 होगा। दोनों 1296 और 225 कितना होगा 1521 होगा। 1521 को आपको वर्गमूल निकालना है। सपोज क्या निकालना है, वर्गमूल 1521। लास्ट में एक है 3 से लगाइए, 3 से लगाएंगे तो 3 पचे 15, 3 सते 21, लेकिन डबल अंक के मरतबे कट गया तो 0। 3 पचे 15 और 3 सते 21 होगा, लेकिन डबल अंक के मरतबे जो है भाग लग गया तो पहले 0 लिखेंगे तब 7 लिखेंगे। फिर आप लिखिए यहाँ से 3 से, फिर लगा के देखिए 3 से, तो 3 एकाई 3, 3 एकाई 3, यहाँ पर 5 है तो 3 एकाई 3 बच गया 2, 2 इसमें कैरी चला जाएगा तो 20, तो 3 छक हो जाएगा 18, यहाँ पर बच गया 2, ठीक है। 2 इसमें कैरी जाएगा तो 27, 3 नमा हो जाएगा 27, और 169 कितना से लगेगा 13 से लगेगा। तो आपको पता है कि 2 गो में एगो जो है रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 3, और गुने 2 गो में एगो 13, तो हो जाएगा 13 तिया कितना 39। सब तो रूट से बाहर ही निकल गया, यानी कर वर्गमूल कितना आ जाएगा यहाँ पर 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप 39 मात्रक लिख दीजिए या इकाई लिख दीजिए, बात रहे ख़त्म। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ओके, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस कदर से जो है आप बना सकते हैं, ठीक है। यानी वर्गमूल आपको निकालना आना चाहिए। देखिए रूट अंडर, देखिए 1521 है ना, देखिए रूट अंडर जब 1521 आया है तो इसको हम तोड़े हैं तो क्या आया है, तोड़ने पर आया है मतलब आया था 3 3 3 आया था, फिर आया था 13 13 आया था ना। तो इसको आराम से ऐसे ना निकालते हैं, 2 गो में एगो बाहर और फिर 2 गो में एगो बाहर, इसलिए 13 तिया 39 आंसर। सिंपल सी मतलब है, समझ रहे हैं। तो इस कदर से जो है बनाते हैं। ओके, तो ये हो गया आपके पास आंसर। और कहिएगा कि ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, तो ये आपके काम के चीज़ नहीं है। जो भी आगे दिया गया है, ये जो आगे दिया गया है ये आपके काम के चीज़ नहीं है। इसको इसमें क्या दिया है आगे छोड़ दीजिए, ये आपके काम की चीज़ है ही नहीं। सिंपल सी मतलब है, बस आपके लिए इतना ही तक क्वेश्चंस है। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगले क्वेश्चंस क्या है, 3 नंबर क्वेश्चंस को पढ़िए। निर्धारित कीजिए कि, क्वेश्चन है आपके पास, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना जो है संरेखी है। देखिए संरेखी का कंडीशन क्या होता है, आप जान ले कि संरेखी का जो है कंडीशन क्या होता है, आराम से जो है बना सकते हैं। कहता है एक ही रेखा पर स्थित 2 या 2 से अधिक बिंदु संरेखी कही जाती है जब वह एक ही रेखा पर हो तब। देखिए कैसे, देखिए अगर हम एक रेखा ले लें, क्या कर ले, एक यहाँ पर हम रेखा ले लें, ठीक है। अगर हम यहाँ पर रेखा ले लें, अगर मान लीजिए कि ये एक रेखा है, ठीक है, ये एक रेखा है, ठीक। एक बिंदु को यहाँ पर मान लीजिए ए, और एक बिंदु को यहाँ देखिए, यहाँ जो बिंदु है अलग अलग हमने बिंदु मान लिया। इसको मान लीजिए ए, और बीच में एक और बिंदु मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए बी, और यहाँ पर मान लीजिए सी। तो इसका कंडीशन क्या होता है संरेखी का, संरेखी का कंडीशन होता है कि ए और बी मतलब ए बी और बी सी, ये दोनों के जोड़ करके ये जो बड़का आ जाएगा ना, तब जाकर ये कंडीशन लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। मतलब ए बी और बी सी जोड़ेंगे तो बड़का तो मिल जाएगा ना, क्योंकि बी जो है 2 भागों में काट दिया है, तो ए बी और बी सी जोड़ने पर तो बड़का तो मिल जाना चाहिए, तब जाकर ये कंडीशन लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। मतलब ए बी और बी सी को जोड़ने पर ए सी आ गया, तब जाकर हम कहेंगे कि संरेखी है, अन्यथा नहीं होगा। सिंपल सी मतलब है, ठीक है। तो चलिए इसको निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा ए बी, फिर बी सी और फिर ए सी निकालना पड़ेगा, तब जाकर आप पता कर पाइएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर इसको आप हल लिखिए और बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए निर्धारित करना है, तो सबसे पहले बिंदु क्या दिया है, बिंदु आपके पास दे दिया गया है। एक बिंदु को ए मान लेते हैं, बिंदु ए है 1,5, ठीक है। और एक है यहाँ पर एक और बिंदु मान लेते हैं बी, बी क्या दिया 2,3, और एक और बिंदु यहाँ पर सी मान लीजिए, क्या सी, ठीक है। यहाँ पर जो बिंदु है आपके पास सी क्या है, तो सी है -2 और कॉमा -11। ओके, ये है जो है यहाँ पर बिंदु है, ठीक है। ये क्या है आपके पास बिंदु है, ठीक। 1 मिनट, ये आपके पास क्या है बिंदु है। इसको थोड़ा सा, ये देखिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये कंडीशन तो आपको पता चल गया ना, ये कंडीशन हम आपको फिर बाद में बताएंगे, डजंट मैटर। इसको यहाँ पर रहने दीजिए फिलहाल में।
अब देखिए यहाँ पर सी नियामक, सी बिंदु हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हमने मान लिया, ठीक है, मान लिया। तो आपको निर्धारित करना है, तो निर्धारित करने के लिए दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे, सिंपल सी मतलब है। पहले आप ए बी निकालना पड़ेगा। चलिए ए बी निकालते हैं। ए बी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। देखिए x2 माइनस x1 होता है ना दूरी निकालने का, तो कहेंगे x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x2 का वैल्यू हो जाएगा 2, तो हो जाएगा x2 माइनस x1, x1 का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू कितना है 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू यहाँ पर 3 है, माइनस y1 का वैल्यू यहाँ पर 5 है, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। कहेंगे कैसे, ऐसे पहले बताए ना आपको, यहाँ पर a है तो यहाँ पर x1 पहले x होता है, फिर y, तो x1 y1। अगर b 2 नंबर पर आया तो यहाँ पर होगा x2 y2, c 3 नंबर पर आया तो यहाँ पर होगा x3 y3, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। इस प्रकार से जो है होता है। तो चलिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये मान रख लिए, ये दूरी सूत्र का ही प्रयोग करना है और बनाना है। तो फार्मूला ए भी निकाले तो x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1 हो गया, और प्लस y2 माइनस y1 मतलब y2 का वैल्यू 3 और यहाँ पर y1 का वैल्यू 5 मतलब 3 माइनस 5, बात रहे खत्म। तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 और 1 के स्क्वायर करेंगे 1 होगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस। और 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 2, लेकिन माइनस में 5 में से 3 घटाने पर माइनस में 2 बचेगा, ठीक है, लेकिन माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा, ओके, रूट अंडर 5 हो जाएगा। अब आप निकालिए, ए बी निकाल लिए तो आप निकालना पड़ेगा आपको बी सी, तो बी सी भी निकालिए, बी सी निकाल लेंगे आराम से। फार्मूला क्या होगा, पहले बी और बाद में सी, तो पहले यहाँ पर ए था और बी था, तो पहले 2 नंबर वाला वैल्यू लिए है ना x2, उसी प्रकार से पहले बी है और बाद में सी है तो पहले सी वाला लेना पड़ेगा, यानी फार्मूला हो जाएगा x3, क्या हो जाएगा फार्मूला x3 माइनस x2। पहले बी है बाद में सी है तो पहले बाद वाला लेंगे फिर पहले वाला लेंगे, तो सी वाला पहले लेंगे तो x3, तो x3 का वैल्यू कितना है, तो कहेंगे फार्मूला हो जाएगा x3 माइनस x2, तो x3 का वैल्यू है आपके पास -2, x3 का वैल्यू क्या है आपके पास -2, x3 का वैल्यू है -2 और x3 माइनस x2, तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, x2 का जो वैल्यू है आपके पास यहाँ पर 2 हो जाएगा 2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, ओके। चलिए प्लस 3 बी और सी वाला बात ना है, तो पहले सी मतलब y3 माइनस y2, पहले सी 3 नंबर पर आता है और बी 2 नंबर पर, तो पहले 3 नंबर वाला फिर 2 नंबर वाला मतलब y3 माइनस y2, तो y3 का वैल्यू क्या करेंगे, y3 का वैल्यू आपके पास -11 है, -11 और माइनस y3 माइनस y2 का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पर रख लीजिए माइनस में 3, स्क्वायर तो स्क्वायर कर लीजिएगा, काम रहे 35। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात कर ले यहाँ पर, अगर हम बात कर ले तो आप क्या कीजिएगा, रूट अंडर जो हो जाने वाला है -2 और -2 मिलकर हो जाएगा -4, और -4 के स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 के स्क्वायर 16, और प्लस -11 और -3 मिलकर हो जाएगा -14, -11 और -3 मिलकर 14, और 14 -14 का स्क्वायर हो जाता है 196, कितना हो जाता है 196, ठीक है, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, माइनस का स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 196 और 16 आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 196, 6 6 12 और 9 1 10 1 11, ठीक है, 1 11 और 1 1 2 यानी 212, और 212 के जब आप वर्गमूल तोड़िएगा, देखिए 212 का वर्गमूल कैसे तोड़िएगा, देखिए 212 को आप तोड़िए, तो तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा 212 का आपको क्या करना है, वर्गमूल तोड़ना है, तो यहाँ पर लिखिए 212 और फैक्टर कीजिए, तो 2 से लगाएंगे 2 दहाई 20 और 2 इकाई 2, ठीक है, 2 दहाई 20, 1 बच गया, तो 2 छक 12 ना होना चाहिए, 2 छक 12, ठीक है, फिर लगाएंगे 2 से, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, तो 2 गो में 1 गो रूट से बाहर, यानी 1 गो रूट से बाहर हो जाएगा, और क्या रूट से बाहर नहीं होगा, तो 53 जो है रूट से बाहर नहीं होगा, सिंपल सी मतलब है। इस प्रकार से वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है, तो 2 रूट 53 हो गया। अब ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए सी। चलिए यहाँ पर आप ए सी भी निकालिए, तो ए सी निकाल सकते हैं आप आसान तरीके से, ए सी यहाँ से निकालिए। ए सी निकालने का फार्मूला क्या, पहले ए बाद में सी, तब पहले बाद वाला और फिर पहले वाला, तो ए सी, तब फार्मूला हो जाएगा x3 माइनस x1, x3 और फिर -x1, ठीक है, x3 माइनस x1,
x3 माइनस x1, तो x3 माइनस x1 होना चाहिए। तो x3 का वैल्यू यहाँ पर है -2, तो -2 माइनस x1, तो x1 का वैल्यू है यहाँ पर 1, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए प्लस y3 माइनस y1, फार्मूला तो ये इसी प्रकार से ना बैठेगा दूरी सूत्र से। तो b और c की दूरी कैसे निकालेंगे, b और c के मतलब सॉरी यहाँ पर a और c निकालना है। तो कहेंगे यहाँ x3 माइनस x1, और जब x3 माइनस x1 है तो यहाँ पर y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू -11 माइनस y3 का वैल्यू -11 और y1 का वैल्यू कितना है 1 है। तो रख लीजिए एक स्क्वायर तो स्क्वायर, कहेंगे क्या हो जाएगा यहाँ -2 और -1 मिलकर हो जाएगा -3, और माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, और 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, प्लस तो प्लस, और -11 और -1 मिलकर हो जाएगा -12, और माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, और 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। ठीक है, तो 144 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 153। कितना हो जाएगा यहाँ पर, एक मरतबा और देख लीजिए। अगर AC निकाल रहे हैं तो C पहले C वाला वैल्यू लिखना है, फिर A वाला, तो मतलब कि पहले C वाला फिर A वाला, तो -2 और -2 में से घटाना है -1 को, इसका स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर -11 में से कटना है -5, AC है ना, -11 में से घटाना है x, मतलब y3 में से y1 घटाना है, तो y1 का वैल्यू 5 रहे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कुछ गलती हो गया ना, यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया। तो -11 और -5 मिलकर कितना हो जाएगा -16, और -16 का स्क्वायर हो जाता है 256, और 256 को आप जोड़ लेंगे तो 9 6 हो जाएगा यहाँ से 15, और 9 6 15, 5 आ 1 6 यहाँ 200 कितना हो जाएगा 65, और 265 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं, 265 ही रहेगा। ठीक है, कंडीशन आप क्या जानते हैं, संरेख होने का कंडीशन, संरेख होने का कंडीशन जो जानते हैं आप, संरेख होने का कंडीशन आप क्या जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। संरेख होने का सिंपल सी कंडीशन है कि एक रेखा लीजिए, ठीक है, और उसको 3 बराबर भागों में बांटिए। कितने बराबर भागों में, 3 बराबर भागों में, A B C। तो A का जो वैल्यू है A B C हो गया, तो आपको पता है कि यहाँ पर होना चाहिए A B और जोड़ B C, ये किसके बराबर होना चाहिए, बड़का के बराबर, मतलब AC के बराबर। देखें ये कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं, देखते हैं। तो आपके पास AB का वैल्यू कितना आया है, AB का वैल्यू आया है √5, यहाँ पर √5 रखिए, √5 रखिए, और प्लस BC का वैल्यू कितना आया है आपके पास, तो कहेंगे BC का वैल्यू आया है 2√53। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 2 और रूट अंडर कितना 53, और बराबर AC का वैल्यू कितना आया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर AC का जो वैल्यू आया है वो 265 है। कितना है 265, तो यहाँ पर है रूट अंडर कितना 265। देखिए आप इसको जोड़ सकते हैं, रूट के अंडर ये अलग है, ये भी रूट के अंडर अलग है, रूट के अंडर 53 है, ये √5 है, आप जोड़ नहीं सकते हैं। यानी ये देखिए दोनों आपस में बराबर आया, कहेंगे बराबर नहीं आया तो कहेंगे अतः दिए गए बिंदु क्या है, संरेख नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं है, संरेख नहीं है, बात रहे ख़त्म। ठीक है, इस प्रकार से आप इस कदर से जो है बनाएंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पर आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, इसको भी जांच कीजिए, इसको भी दूरीय सूत्र लगाना है, और समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष का रहा है या नहीं। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। यदि हम निकालेंगे 2 भुजा आपस में बराबर हो गया तो कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। त्रिभुज कैसे होता है, कुछ इस प्रकार से होता है कि नहीं, कि हाँ बिल्कुल होता है। यहाँ A होता है, यहाँ B होता है, यहाँ C होता है। ओके, तो आपको निकालना पड़ेगा AB, फिर निकालना पड़ेगा आपको BC। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा BC, और फिर निकालना पड़ेगा AC। तो हम निकालते हैं AB BC AC, बात रहे ख़त्म। हम क्या निकालेंगे यहाँ पर AB BC और AC निकाल लेंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए। ओके, बनाना क्या कीजिए, स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हल और बनाना स्टार्ट। तो सबसे पहली बात कि बिंदु क्या क्या दिया, बिंदु क्या क्या दिया। तब बिंदु सबसे पहले A मान लेते हैं, यहाँ पर A दिया 5, -2। ठीक है, 5, -2
कॉमा यहाँ पर कितना हो जाएगा b। तब b के जो वैल्यू दे दिया आपके पास, b दे दिया 6,4 और c यहाँ पर दे दिया यहाँ पर 7, -2। ठीक है, हमको ये बताना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। अगर दो भुजा आपस में बराबर आ गए तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा, सिंपल सी मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा सबसे पहली बात आप ए बी का वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए? ए बी का। तो ए बी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, √(x2 - x1) ए और बी। तो एक नंबर और 2 नंबर वाला बात है। तो x2 - x1 पहले 2 और फिर 1। देखिए ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर आता है। तब पहले 2 और फिर 1 में आना है इस फार्मूला को लगाने के लिए। ठीक है, तो चलिए, तो x2 - x1 पहले x होगा, ठीक है, तब ना y2 - y1 होगा। तो पहले x2 - x1 फार्मूला दूरी सूत्र से। तो x2 - x1 तो 6 - 5। अगर a और b की बात कर रहे हैं, a और b, तब पहले b वाला वैल्यू यानी पहले x, और पहले x वाला में चलेंगे तो 6 - 5 हो जाएगा, 6 - 5 इसका स्क्वायर प्लस। अब ए बी में चल रहे हैं, अब y वाला चलेंगे। तो अब y वाला चलेंगे तो 4 और -4 - 2, लेकिन माइनस यहाँ पर है और फार्मूला ही होता है दूरी सूत्र में माइनस। तो यहाँ माइनस फार्मूला में के और यहाँ वाला माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस कितना, 2। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, काम हो जाएगा 35। ओके, तो हो जाएगा 6 में से 5 गया तो 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, प्लस 4 और 2 मिलकर हो जाएगा 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा √37। कितना हो जाएगा 37। ओके, 37 हो जाएगा। फिर आप यहाँ से निकालिएगा BC। क्या कीजिएगा, BC निकालिएगा। कैसे? आप आसान तरीके से BC निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे BC? देखिए, पहले B है फिर C है, तब पहले B है फिर C है बाद में C है, तो मतलब C 3 नंबर है और B 2 नंबर है। B 2 नंबर और C 3 नंबर, तब पहले 3 में से 2 को घटाएंगे, 3 नंबर वाला में से 2 को घटाना है और फार्मूला आराम से बन जाएगा। तो 3 नंबर में से 2 को घटाना है, तो 7 में से 6 को घटाइए, पहले x वाला, तो 7 में से 6 को घटाइए तो 7 - 6 स्क्वायर कर दीजिए प्लस। फिर अब y वाला को घटाइए तो -2 फार्मूला होता है ना, तो इसमें से क्या करना है, घटाना है। -2 में से घटाना है, किसको घटाना है, 4 को। अब y वाला को घटाएंगे ना, यहाँ पर घटा लिए और इसका स्क्वायर कर देना है। तो फार्मूला यही हो जाएगा, मतलब पहले b है और बाद में c है, मतलब c में से आपको b को घटाना है, मतलब 7 में से 6 को घटाइए, और पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर -2 में से 4 को घटाइए, y में से y दूसरा इधर जाएंगे तो y वाला के घटाएंगे और इधर x वाला को घटाएंगे, सिंपल सी मतलब। इसलिए 7 - 6 इसका स्क्वायर प्लस -2 और -4 का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। ओके, अब क्या होगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1, प्लस -4 और -2 मिलकर हो जाएगा -6, माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर हो जाता है 36। तो 36 और 1 मिलकर हो जाएगा आपके पास 37। क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, AB हो गया, BC हो गया। अब निकालिए आप AC। अब क्या निकालिएगा, अभी हमने बताया ना, त्रिभुज में AB निकालना पड़ेगा, BC निकालना पड़ेगा और AC निकालना पड़ेगा। चलिए अब निकालते हैं यहाँ पर AC। तो आप AC निकालिए। ठीक, AC, तो AC निकालिएगा तो क्या होगा, फार्मूले से निकालिएगा। पहले A है बाद में C है, तब पहले बाद वाला में से पहले को घटाते हैं, मतलब C का वैल्यू और A, पहले C देखिए फिर A। तो C और A में पहले x देखना है फिर y देखना है, तो C और A। तो C में पहले x के वैल्यू 7 और यहाँ पर x का वैल्यू 5, तो 7 में से 5 को घटा लीजिए, बात ख़त्म। 7 में से 5 को घटा लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए प्लस। फिर उसी प्रकार से आप क्या देखना है, y वाला वैल्यू। तो y वाला वैल्यू देखेंगे तो -2 में से घटा लेना है -2 को। देखिए -2 में मतलब y वाला वैल्यू देखना है, इधर भी y और यहाँ पर भी y। -2 में से घटा लेना है -2 को, -2 में से घटा लेना है किसको, -2 में से घटा लेना है मतलब माइनस करना है, -2 में से घटा लेना है मतलब माइनस करना है। किसको माइनस करना है,
तो यहाँ पर किसको माइनस करना है, x1 यहाँ वाला वैल्यू तो -2, ठीक है। यहाँ पर है माइनस कितना 2 और इसका स्क्वायर ना करेंगे जी, तो यहाँ पर देखिए तो माइनस ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाए कि नहीं, सिंपल सी मतलब है। तो हो जाएगा यहाँ पर 2 और स्क्वायर तो स्क्वायर। ऐसे पहले भी ऐसा वाला सिस्टम बताएं, आराम से यहाँ पर कर सकते हैं आप। तो 7 में से 5 गया तो 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस -2 और +2 तो -2 और +2 तो 0 हो जाएगा, -2 और +2 तो कट जाएगा। देखिए ये माइनस में ये प्लस में, प्लस माइनस कट गया 0, 0 का कोई वैल्यू होता ही नहीं है। स्क्वायर करो और ना करो डजेंट मैटर, उससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। मतलब √4 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। देखो इससे स्पष्ट है कि दो भुजा आपस में बराबर है, ए बी √37, BC भी √37, लेकिन तीसरा भुजा आपस में बराबर नहीं आया तो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। आराम से लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि ए बी इसका क्या आज जब हम ऐसे करके ऐसे नीचे लिखते इसका मतलब चूँकि होता है, तो कहेंगे चूँकि ए बी जो है BC के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, कहेंगे आप चूँकि यहाँ पर चूँकि ए बी जो है किसके बराबर है, BC के बराबर है और BC किसके बराबर नहीं है तो कहेंगे ये AC के बराबर नहीं है। मतलब दो भुजा आपस में बराबर लेकिन AC बराबर नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, क्योंकि दो भुजा आपस में बराबर आ गया है, ठीक है। कहेंगे अतः दिए गए बिंदु क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ओके, शीर्ष है। बात रहे ख़त्म। इस प्रकार से जो है आप बनाइएगा। अब बनाइए, जो भी क्वेश्चन है ना आगे और भी आपको क्लियर करवाएंगे, आराम से आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चंस को आप पढ़िए, समझ में आएगा, आराम से समझ पाइएगा, नो डाउट। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। देखिए आकृति आपको बुझा रहा है ना, यहाँ पर है A, ठीक है, यहाँ है B और यहाँ है C और यहाँ है D, ओके, D, ठीक है। 4 मित्र बैठे हुए हैं, इसमें दर्शाया गया। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती है कि ABCD एक वर्ग है? ABCD एक वर्ग है। मतलब मान लीजिए कि एक कमरा है, रूम है, मतलब और चारों मित्र चारों कमरा में बैठा हुआ है, चारों कोना में बैठा हुआ है, और चंपा चमेली अचानक क्लास के अंदर एंट्री करती है। चंपा चमेली अचानक क्लास के अंदर एंट्री करती है और कहते हैं, चंपा को लग जाता है कि नहीं ये वर्ग की तरह बैठा हुआ है, लेकिन चमेली कहती है नहीं हमें नहीं लगता है। तो वही कहती है चंपा चमेली से कि क्या चमेली तुम सहमत नहीं हो कि यह वर्ग बनाकर एक बैठा हुआ है जो है चारों मित्र और चारों तरफ से चारों कोना पर? तो चमेली कहती नहीं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ, इससे सहमत नहीं हूँ, ठीक है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। अगर वर्ग बनेगा, चंपा कहती है कि वर्ग है, चमेली कहती है वर्ग नहीं है, तो कह रहा कि कौन सही है? अगर वर्ग बना तो कहेंगे चंपा सही है, वर्ग नहीं बना तो चमेली सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वर्ग का कंडीशन क्या होता है, आपको ये बात पता होना चाहिए कि वर्ग का कंडीशन आखिर होता क्या है। वर्ग के कंडीशन होता है यहाँ पर इस प्रकार से होता है, ठीक है। वर्ग का कंडीशन क्या होता है तो देख लीजिए, वर्ग कुछ इस प्रकार से होता है, जेकर सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है, साथ साथ विकर्ण भी बराबर होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। जेकर सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है, और साथ साथ विकर्ण कहने का मतलब यहाँ से लेकर ये क्या हो गया आपके पास, ये विकर्ण हो गया, और ये भी क्या है आपके पास विकर्ण है। तो पहली बात AB जो है AB, BC, CD और AD सब आपस में सभी भुजाएं भी बराबर होना चाहिए, और जो विकर्ण AC और BD है वो भी बराबर होना चाहिए। इतना जब बराबर होगा तब कहेंगे कि एक वर्ग है, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को हल करने चलते हैं, इस क्वेश्चन को हल करने चलते हैं तो यहाँ पर जो है क्या क्या बिंदु होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने चलिएगा तो देखिए यहाँ पर 5 नंबर लिख दीजिए, कितना लिख दीजिए 5, और हल करना यहाँ पर आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, 5 लिखिए और हल। तो सबसे पहले जो बिंदु है उस बिंदु को लिखना पड़ेगा। बिंदु सबसे पहले ए का वैल्यू कितना होगा ये पहले सोचना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखिए तो ए का वैल्यू क्या होगा, सोचिए आप ज़रा ध्यान लगा कर देखिए कि ए का वैल्यू कितना होगा। देखिए यहाँ 0 दे दिया है ना, इसका मतलब मूल बिंदु है। मूल बिंदु से जब भी अगर आप इस साइड जाएंगे सभी बिंदु प्लस में होगा, प्लस में, और मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो सभी बिंदु क्या होगा, प्लस में, और इधर जाएंगे तो ये एक्स का वैल्यू होगा और ये जो होगा वो वाई का वैल्यू होगा। समझ रहे हैं, यहाँ पर इतना बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, नो डाउट। ठीक है, इस बात को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो एक काम कीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा तो कहेंगे ये तो नीचे x का वैल्यू है, y का वैल्यू है। ठीक है, तो a का जो वैल्यू हो जाएगा, देखिए a के सामने नीचे क्या है 3 है, तो x का वैल्यू 3, यानी पहले लिखते हैं x और फिर y, और y का वैल्यू ये इसके a के सामने क्या है यहाँ पर 4, तो 3,4 हो जाएगा। ठीक है, यानी a का वैल्यू हो जाएगा 3,4। यदि b का वैल्यू देखें तो b के सामने क्या है, b यहाँ पर देखिए x का वैल्यू यहाँ पर 6 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 6 और कॉमा y के वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 इसके सामने, और c के वैल्यू यहाँ पर देखिए तो c के वैल्यू यहाँ पर देखेंगे c के सामने यहाँ पर 9 है। ठीक है, c के सामने यहाँ पर कितना है 9 है, और उसके बाद c के ही बिंदु निकालना है तो c के सामने इधर देखिए तो y के वैल्यू कितना है 4 है। ऐसा इसलिए कि पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, और d के वैल्यू देखेंगे तो x की जगह पर कितना यहाँ पर 6 है। ओके, और y का वैल्यू इसके सामने क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 6,1 हो गया। क्या हो गया यहाँ पर 6,1 हो गया। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए तो अब बिंदु आपको पता चल गया, तो बिंदु आपको पता चल गया तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, सबसे पहले आप ए बी निकालेंगे। तो बिंदु ए है, ए का वैल्यू 3,4 और बी का वैल्यू 6,7, 3,4 और बी का वैल्यू है 6,7, 6, क्या हो जाएगा 7। ओके, और यहाँ पर जो सी का वैल्यू होगा आपके पास, किसका वैल्यू, जो सी का वैल्यू होगा आपके पास, वह सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सी और डी खोजिए। तो सी और डी की बात करते हैं, सी है 9,4 और डी है 6,1, 9,4। ठीक है, और डी जो है आपके पास, डी कितना है आपके पास देख सकते हैं 9,4 और डी 6,1, 9,4 यहाँ 6,1, ये हो गया डी। ठीक है, चलिए तो आपको वर्ग वाला बात है तो पहले आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, तो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि क्या क्या निकालना पड़ेगा। तो पहले आप ए बी निकालिए, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर ए डी। देखते हैं, तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा पहले ए बी। चलिए ए बी निकालिए, ए और बी, तो ए बी निकालेंगे, ए है और बी 2 नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर आता है। तो पहले बी वाला में से ए को घटाइए, तो बी वाला में से ए को घटाना है तो पहले एक्स वाला को, फिर पहले एक्स वाला, फिर वाई वाला घटाना है। तो एक्स वाला घटाएंगे तो 6 में से 3 जाएगा, 6 माइनस 3, एक्स वाला घटा रहे हैं इसका स्क्वायर, प्लस अब वाई वाला, तो 7 में से 4 को घटाएंगे, 7 माइनस 4, स्क्वायर तो स्क्वायर, दूरी सूत्र वाला बात है। चलिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 में से 3 गया तो 3 और 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, 7 में से 4 गया तो 3 और 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 18, और 18 का वर्गमूल तोड़िएगा, कैसे तोड़िएगा, 2 से 9 मरतबे या फिर 3 से 3 मरतबे, 3 से 3 मरतबे। तो 2 गो में एगो रूट से बाहर निकलेगा, 2 गो में एगो क्या होगा, रूट से बाहर निकलेगा, मतलब एगो बाहर निकलेगा 3, लेकिन ये अकेला रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, सिंपल सी मतलब है, मतलब कितना हो गया 3 रूट 2। यहाँ पर आप जब ए बी निकाल लिए तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, बी सी। तो बी सी कैसे निकालेंगे, पहले बी है बाद में सी, मतलब सी में से बी को घटा देना है, सी में से बी को घटा देना है, पहले बादे वाला को घटाते हैं ना, फिर पहले वाला।
तो सी में से बी को घटाइए, बी और सी निकाल रहे थे, सी में से बी को घटाइए तो पहले एक्स वाला, तो 9 में से 6 को घटाइए तो 9 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर प्लस अब वाई वाला घटाइए, अब वाई वाला घटाइए बी और सी में, तो वाई वाला वाई का वैल्यू 4 और 4 में से 7 को घटाइए तो 4 है यहाँ 7 है, तो 4 में से कितना को घटाना है यहाँ पर 7, मतलब वाई वाला घटा रहे हैं, पहले एक्स वाला घटाएंगे उसका स्क्वायर और फिर वाई वाला घटाएंगे उसका स्क्वायर, बात रहे ख़त्म इसका स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो अब हो जाएगा 9 में से 6 गया तो 3 और 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 7 में से 4 गया तो -3 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 18, 18 का वर्गमूल अभी निकाल कर लाए कितना 3√2, 3√2। ओके, अब ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। ठीक है, तो अब यहाँ ए बी और बी सी देखिए यहाँ पर क्या क्या इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि क्या निकालना पड़ेगा, ए बी बी सी या फिर सी डी या फिर ए डी। ठीक है, ए डी, तो अब निकालिए सी डी। ओके, चलिए यहाँ पर सी डी निकालते हैं। तो यदि आप सी डी निकालिएगा तो सी डी निकालने का फार्मूला क्या हो जाता है, सी डी, तो पहले सी है बाद में डी है, तो डी में से सी को घटाएंगे उल्टा। ठीक है, उल्टा डी में से सी को घटाना है, डी में से सी को घटाना है, किसको घटाना है, डी में से सी को घटाना है, डी में से सी को, तो पहले एक्स वाला घटाएंगे तो 6 माइनस 9, 6 में से माइनस करना है 9 और स्क्वायर कर देना है इसका। अब वाई वाला घटाना है तो 1 में से घटा लेना है 4 को, 1 माइनस 4 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, फार्मूला ही स्क्वायर में होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 6 में से कितना, आप कहेंगे 6 में से 9 घटाएंगे, यानी 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, क्योंकि माइनस में 3 आएगा, क्योंकि माइनस में 3 ज़्यादा है, माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस और 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 प्लस 4 में से 1 जाएगा तो -3, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -3 और माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अभी हमने जोड़ा था तो यहाँ पर अभी हमने क्या लाया था, ध्यान दीजिएगा, अभी जो है हमने लाया था आपके सामने, अभी हमने लाया था कि 9 मिलकर 18 और 18 का वर्गमूल निकल कर कितना आया था 3√2। सिंपल सी मतलब है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, ए बी बी सी सी डी, अब आपको निकालना है ए डी, ए डी, ए डी, पहले ए है बाद में डी है, तब बाद वाला में से पहले घटाएंगे, मतलब डी में से ए को घटाना है, डी में से किसको घटाना है, डी में से ए को घटाना है, तो डी यहाँ है ए यहाँ है, तब पहले एक्स वाला को घटाइए, तो 6 में से 3 को घटाइए तो 6 माइनस 3, लेकिन यहाँ इसका स्क्वायर कीजिए प्लस अब वाई वाला को घटाइए, तो 1 में से घटाना है 4 को। ठीक है, 1 माइनस 4, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, सिंपल सी मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास आ जाना है, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 में से 1 घटाएंगे तो -3, -3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और 9 होगा 18, 18 का वर्गमूल कितना होता है 3√2, 3√2, सिंपल सी मतलब है, ये हो गया। लेकिन अभी हमने क्या निकाला है, अभी चारों भुजा ही निकाला है, ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, ए डी निकाल लिया, सभी आपस में बराबर आया। लेकिन आपको इसको चेक करने के लिए विकर्ण भी निकालना ज़रूरी है, तो चलिए अब आपको निकालना पड़ेगा क्या, विकर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम विकर्ण की बात करते हैं, कहेंगे विकर्ण कैसे निकलेगा, आराम से निकलेगा। विकर्ण देख सकते हैं फिगर में, विकर्ण कौन कौन है, तो कहेंगे विकर्ण एगो जो है ए सी है और एगो बी डी है, तो विकर्ण ए सी और बी डी निकालिए। तो चलिए पहले हम निकालते हैं ए सी। ओके, पहले ए है बाद में सी है, तो सी में से ए को घटाना है, बाद वाला में से पहले वाला को घटाना पड़ता है, तो सी में से ए को घटाना है, तो सी में से ए को घटाना है, किसको घटाना है, आपको सी में से ए को घटाना है, तब पहले एक्स वाला को घटाएंगे, तो 9 में से 3 को घटाइए, 9 में से 3 को घटाइए और स्क्वायर कर दीजिए प्लस अब वाई वाला को घटाना है, ए और सी की बात हो रहा है, वाई वाला को घटाना है, सी में से वाई को घटाइए, सी ए और सी की बात हो रहा है, तो वाई एक्स घट गया, अब वाई वाला में से, तो 4 में से घटाना है, 4 में से घटाना है 4 को, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो हो गया यहाँ से 4 माइनस 4 इसका स्क्वायर। ओके, अब क्या हो जाएगा यहाँ से, 9 में से 3 जाएगा तो 6 और 6 के स्क्वायर हो जाएगा 36 और 4 में से 4 गया तो 0, 0 का कोई भी मतलब ही नहीं होता है और 36 का वर्गमूल होता है 6,
36 का वर्गमूल कितना होगा 6, क्योंकि 6 के स्क्वायर 36, 36 का वर्गमूल 6। अब आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा AC हो गया और फिर निकालना पड़ेगा आपके पास BD। तो BD निकालने का फार्मूला क्या होता है ध्यान दीजिएगा। BD आपको निकालना पड़ेगा BD, AC BD निकालना है ना विकर्ण, तो BD निकालेंगे। B और D यहाँ है, तो B और D की बात हो रहा है, तो D में से B को घटाएंगे, सिंपल सी मतलब है। मतलब यहाँ बाद वाला में से पहले को घटाते हैं, तो D में से B को घटाना है, तो D में से B को घटाना है, मतलब पहले x वाला को घटाइए, तो 6 में से 6 जाएगा, यानी 6 माइनस 6 क्या करेंगे यहाँ पर 6 माइनस 6 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से। अब वह x वाला घट गया, तो आप y वाला को घटाइए BD में, ठीक है BD में। तो अगर हम B और D की बात करते हैं, यहाँ B है यहाँ D है, तो D में से B को घटाना है। अब y वाला को, तो 1 में से 7 को घटा लीजिए, यही तो यहाँ भी y यहाँ भी y, 1 में से 7 को घटा लीजिए, 1 माइनस 7 क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 7 इसका स्क्वायर कीजिए। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 6 गया 0 का स्क्वायर 0, इसका कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ पर हो जाएगा 7 में से गया था -6, माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 के स्क्वायर हो जाता है 36 का वर्गमूल हो जाता है 6। 36 का वर्गमूल कितना हो जाता है 6। इट्स वेरी सिंपल कि 36 का वर्गमूल कितना हो जाता है 6। ओके, ये हो गया आपके पास। हमने देखा कि विकर्ण भी बराबर है और सभी भुजा भी आपस में बराबर है। देखिए, अगर हम वर्ग चंपा सही कि चमेली सही है, तो चंपा कह रही थी वर्ग है और चमेली कह रही थी कि वर्ग नहीं है। लेकिन हमने देखा तो देखा सभी भुजाएं आपस में क्या हो गया बराबर, और विकर्ण भी बराबर। विकर्ण 6, यहाँ पर भी 6, AC भी 6 और BD भी 6 आ गया। और देखेंगे 3√2 यानी सभी भुजाएं AB BC CD AD सब के सब जो है 3√2 आया है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, चूँकि AB भुजा बराबर है BC के और BC बराबर CD और CD बराबर AD, सभी भुजाएं आपस में बराबर है। और विकर्ण जो है, और विकर्ण कौन कहेंगे, विकर्ण AC जो है वह BD के बराबर है। AC जो है BD के बराबर है। इसका मतलब है कि ये AC जो है BD के क्या है, AC जो है BD के बराबर है। तो कहेंगे विकर्ण भी बराबर, सभी भुजा आपस में बराबर, कहेंगे अतः चंपा सही है। वर्ग तो बना लिया ना, वर्ग है ये, मतलब वर्ग का कंडीशन होता है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर और विकर्ण भी बराबर, तो वो वर्ग होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अतः चंपा सही है। चंपा, क्योंकि चंपा कह रही थी वर्ग है, चंपा सही है। ये जो चंपा बिटिया है वो क्या है, सही है। सिंपल सी मतलब है चंपा क्या है, सही है। ओके, ये चंपा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चंस के ऊपर डिमांड करते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस क्या कहा, इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चंस है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए, जैसे इससे पहले वाला जो बना है, जैसे वर्ग था, तब वर्ग का कंडीशन होता है सभी भुजाएं बनाने का तरीका ये में, इससे 5 में भी 4 बिंदु था और 6 के फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसमें भी 4 बिंदु रहेंगे। कितने बिंदु, 4 बिंदु। बनाने का तरीका सेम रहेगा, जैसे 5 बना है वैसे ही 6 बनेगा, थोड़ा भी अंतर नहीं होने वाला है। लेकिन इसमें कह रहा है बिंदु, मतलब थोड़ा भी अंतर तो नहीं रहेगा, लेकिन हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं आपको, हिंट्स दे देते हैं कि अगर आमने सामने की भुजाएं दो को भुजा आपस में बराबर आ गए आमने सामने के, तब वो समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, और विकर्ण बराबर नहीं होगा तब वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अगर पूरी भुजा आपस में बराबर है और विकर्ण भी बराबर, तो वो वर्ग हो जाएगा। अगर कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हुआ तो चतुर्भुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बनता है, तो आप यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह जो मिलने वाला है ये वर्ग मिलने वाला है। ये जो मिलेगा ये क्या मिलेगा, वर्ग मिलेगा। ये जैसे जैसे पहले बना है वैसे हूबहू बनेगा। इसको आप आराम से जो है बना लीजिएगा। इसको ये HW रहा होमवर्क में, ये रहा HW होमवर्क में, आप इसको बनाइएगा अपने से। सेम उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चंस है, ये भी हम आपको हिंट से बता दें, ये भी HW में है। बनाने का तरीका जैसे 5 बना वैसे ही 4 बनेगा। इसका मतलब कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज नहीं बनेगा। चतुर्भुज जो है ये नहीं बनने वाला है।
चतुर्भुज जो है ये नहीं बनेगा, चतुर्भुज नहीं है, ये चतुर्भुज नहीं बनेगा क्योंकि इसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं आएगा। ये HW में है, ये आपको बना लीजिएगा, ठीक है। और ये जो है ये आपको थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट दे दें, हम आपको कॉन्सेप्ट दे दें, ये समांतर चतुर्भुज होगा। कौन सा होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। कहेंगे कैसे? देखिए समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं हम, यदि हम समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं दोस्त, यदि हम समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं तो इसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। देखिएगा थोड़ा सा हम बता दें, उसके बाद आपने बना लीजिएगा। इसमें आमने सामने की क्या होती है? भुजा बराबर होती है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर A लिखते हैं, यहाँ B लिखते हैं, यहाँ C लिखते हैं, यहाँ D लिखते हैं, तो ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, मतलब AB और CD बराबर होगा, निकालिएगा तो ठीक है। और फिर जो है ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, मतलब BC और AD बराबर होगा, ठीक है। AD यहाँ AB और CD बराबर होगा, BC और AD बराबर होगा, और साथ साथ ये विकर्ण बराबर नहीं होगा, विकर्ण जो है विकर्ण बराबर नहीं होगा। तो ये होता है कंडीशन किसका? समांतर चतुर्भुज का। हम ऐसे पहले वाला लेक्चर में बता दिया था समांतर चतुर्भुज का कंडीशन, आप वहाँ पर देख सकते हैं, या आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि देखिए जब दो को भुजा, जैसे AB जो है ई वाला ऊपर का भुजा नीचे के बराबर आ जाएगा, किसके? CD के बराबर, ठीक है। और ये जो AD है, चाहे ये जो BC है, क्या? BC आप कह सकते हैं जो BC है ये किसके बराबर आ जाएगा? AD के बराबर, AD के बराबर। तो आप कहेंगे ये BC जो है AD के बराबर आ जाएगा, तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज होगा? और साथ साथ इसमें लेकिन विकर्ण बराबर, ये जो AC जो है यहाँ पर आप कहेंगे AC जो है ये बराबर नहीं आएगा, किसके? AC जो है बराबर नहीं आएगा BD के, मतलब इसका विकर्ण आपस में बराबर नहीं आएगा। इसको आप बना लीजिएगा। ये भी रहा HW, बनाने का तरीका सेम रहा, जैसे 5 बना है वैसे ही ये बनेगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगर हम 7 नंबर की क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 7 नंबर क्वेश्चंस है क्या? ज़रा ध्यान दीजिए। कहता है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना से समदूरस्थ है। ये शानदार क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। ऐसे पहले वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, मतलब जैसे 6 नंबर था ना, तो 6 नंबर कभी भी एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन 7 नंबर एग्जाम में, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में 5 भी नहीं पूछेगा, 6 भी नहीं पूछेगा, 5 और 6 ऐसे पहले वाला 5 और 6 एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन आपको यहाँ 7, जैसे में 1 से लेकर 4 तक और 7 से पूछेगा। तो देखिए ये वाला देखिएगा, इसको कैसे बनाते हैं। सिंपल से मतलब है, आप आराम से इसको बना सकते हैं, आसान तरीके से बना सकते हैं। देखिए कहता है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का मतलब है प्रिय बच्चों समान दूरी, समान दूरी, ओके। समदूरस्थ कहने का मतलब है यहाँ पर समान दूरी। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, समदूरस्थ कहने का मतलब है समान दूरी। तो कैसे बनाएंगे आप? देखिए यहाँ पर देखिए, अब वो भी क्या कह रहा है? x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, x अक्ष पर, और समान दूरी की बात हो रहा है। एक काम कीजिए, अगर आप समान दूरी की बात कर रहे हैं, कौन सी दूरी की बात कर रहे हैं? यदि आप समान दूरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर समान दूरी, तो इसको क्वेश्चंस को यहाँ पर देखिए फिगर बनाना पड़ेगा आपको। एक यहाँ पर हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है। और देखिए कहा समान दूरी वाला बात है, और x अक्ष पर वह बिंदु, तो यहाँ पर कोई एक बिंदु मानना पड़ेगा। यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा प्रिय बच्चों? आपको कोई एक बिंदु मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई एक बिंदु मानना पड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु का नाम देते हैं हम P, जो कह रहा है x अक्ष पर, तो x अक्ष पर y नियामक 0 होता है। ऐसे पहले वाला लेक्चर में हमने बता दिया था कि x अक्ष पर y का वैल्यू क्या होता है? 0। आपको पता है पहले x होगा फिर y होगा, लेकिन x अक्ष पर कह दिया है तो x अक्ष पर y नियामक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ओके। x अक्ष पर y नियामक क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। और कहेगा y अक्ष पर x नियामक पूछता, y अक्ष पर तो हो जाता x का वैल्यू 0, y का वैल्यू y ही रहता, लेकिन यहाँ पर पूछा है x अक्ष पर, ठीक है। तो x अक्ष पर पूछा था x, 0, y अक्ष पर कहता था 0,
y होता है। ठीक है, अब कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो इतना से क्या है, समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। एक बिंदु यहाँ पर 2,-5 दिया, 2,-5, ध्यान से समझेंगे, 2,-5 और एक बिंदु है -2,9 क्या 9। यहाँ पर ये a है और इसको मान लीजिए आप b है, a मान लिए, ये b मान लिए। ठीक है, ये देखिए दोनों समान दूरी पर है ना। यहाँ P बिंदु हम इसलिए लिया है ताकि ये दोनों समान दूरी पर आ जाए। ये दोनों किस दूरी, कैसे आ जाए, समान दूरी पर आ जाए, इसलिए यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिया है। देखिए देखने से लगता है ना कि समान दूरी है, PA और PB क्या है, समान है। ठीक है, चलिए तो आपको पता चल गया, यहाँ से क्या पता चल गया। चलिए इसको भी हल करना है तो आपको यहाँ पर हल लिखना ना पड़ेगा। यहाँ पर आप हल लिख लीजिए, काम 35। ठीक है, चलिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाइएगा ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है समान दूरी कहने का मतलब है जितना PA की दूरी होगा उतना ही PB की दूरी होगा, दोनों बराबर होगा। जितना PA की दूरी होगा उतना ही PB का दूरी होगा, जितना PA का दूरी होगा उतना ही PB का दूरी होगा। अब देखिए इसको दूरी सूत्र तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये देखिए दूरी सूत्र लगाएंगे तो इस पर भी रूट चढ़ जाएगा और इधर भी रूट चढ़ जाएगा बराबर में, दूरी सूत्र के बदौलत। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चंस में आपको करना पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे ना जो तो रूट जो चढ़ता है वो रूट गायब हो जाएगा, वर्ग करने पर रूट गायब हो जाता है। इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ये थोड़ा शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे बच्चों। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी PA PB आपस में क्या है, बराबर है। समदूरस्थ कहने का मतलब समान दूरी पर है, तब P और PB बराबर है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, वर्ग। वर्ग इसलिए क्योंकि हमको क्या हटाना है, तो रूट को हटाना है। क्या हटाना है, रूट को हटाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे P और PB और दोनों तरफ वर्ग कर दिए, इसका मतलब PA का भी स्क्वायर हो जाएगा और PB का भी स्क्वायर हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, दोनों का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर हो गया। स्क्वायर करेंगे तो रूट नहीं चढ़ाएंगे, फार्मूला तो दूरी सूत्र ही लगाना है आपको, लेकिन स्क्वायर कर दिए तो रूट नहीं चढ़ेगा। चलिए अब रूट नहीं चढ़ेगा क्योंकि स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तब P और A के बीच की दूरी चाहिए। तब पहले P है बाद में A है, तब पहले बाद वाला वैल्यू लेते हैं, पहले बाद वाला वैल्यू लेते हैं और फिर पहले वाला वैल्यू लेते हैं। तब P और A, तो A में से P को घटाना है, A में से P को घटाना है। इसका मतलब A में से P को घटाना है। देखिए यहाँ पर P और A है ना, तब पहले P है बाद में A है, लेकिन बाद वाला में से ही पहले को घटाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, A में से P को घटाना पड़ेगा। तब पहले x को घटाइएगा, तो 2 में से घटाना है किसको, x को। यहाँ पर है ना x, 2 - x हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। फार्मूला के अनुसार 2 - x, स्क्वायर तो स्क्वायर, फार्मूला होता है ना स्क्वायर, लेकिन रूट नहीं चढ़ेगा क्योंकि स्क्वायर कर दिए हैं। स्क्वायर करने पर रूट भाग जाता है, प्लस फिर x वाला को घटा लिए, तो अब आपको y वाला को घटाना है। x वाला को घटा लिए ना, मतलब 2 में से x को घटा लिए, सिंपल सी मतलब। अब y वाला को घटाइए, तो -5 में से घटाना है 0 को, घटा लीजिए। तो -5 में से घटाना है कि इसको 0 के स्क्वायर कर लीजिए, बराबर PB में। अब PB की बात करते हैं, पहले P है बाद में B है, तब पहले बाद में से पहले को घटाएंगे, यानी B में से P को घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ B में से P को घटाना पड़ेगा, मतलब -2 में से घटाना पड़ेगा x को। ठीक है, तो यहाँ पर होगा -2 में से घटाना पड़ेगा x को, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। ओके, अब यहाँ पर x वाला को घटा लिए, तो अब y वाला को घटाइए। तो 9 में से घटाना है आपको 0 को। ठीक है, 9 में से किसको घटाना है, 9 में से घटाना है 0 को, स्क्वायर कर लीजिए, काम 35। कहेंगे यहाँ पर 2 - x का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर। तो कहेंगे a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो a स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर मतलब x के स्क्वायर x स्क्वायर -2ab -2, a के वैल्यू 2 और b के वैल्यू x। तो हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4x, तो हो जाएगा यहाँ पर 4x, माइनस में कितना हो जाएगा 4x। ओके,
और प्लस तो प्लस, और जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं होता है। 5 में से जीरो जाएगा तो 5 बचेगा, -5, माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, और 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर। यहाँ पर भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ही आप बैठाइएगा, ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, या आप मान लीजिए कि यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर आप जानते हैं, यहाँ -2 है, यहाँ -x है ना। तो आप जानते हैं यहाँ पर, आप जानते हैं क्या, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर, मान लीजिए ये a है और मान लीजिए ये प्लस में b है, आराम से तोड़ सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर कहने का मतलब -2 के स्क्वायर, -2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 के स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, तो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पर कितना है, -x है, और x के स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और +2, और a के वैल्यू कितना है, -2, और b के वैल्यू कितना है, b का वैल्यू यहाँ पर -x है, तो कहेंगे यहाँ वाला माइनस यहाँ वाला माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और यहाँ 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 2 दूना 4 और x है तो x। इस प्रकार से जो है बनाते हैं, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। इस प्रकार से क्या किया जाता है, बनाया जाता है, आप बना सकते हैं। और प्लस जीरो का कोई वैल्यू नहीं, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, ठीक है। आराम से जो है इस कदर से आप बना सकते हैं। ओके, चलिए अब क्या करना है, यहाँ पर अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात कर ले जो आमने सामने बराबर हो कटने वाला तक काट सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, बराबर के इस साइड और उस साइड अगर बराबर समान चीज़ें हो तो काट सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में उधर भी प्लस में काट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्स वाला को एक साथ लाइए और बिना एक्स वाला को एक साथ, देखिए यहाँ पर -4x और उधर प्लस में 4x है, इधर आएगा तो माइनस में 4x हो जाएगा, बराबर कितना है, बराबर देखिए 81 को बराबर हो जाएगा 81 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा यहाँ पर 85 हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही प्लस में जोड़ लीजिए, और इधर क्या है, दोनों ही ये प्लस में है, तो 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, इधर प्लस में 25 और 4 इधर प्लस में है, लेकिन उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 29, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -4x और -4x मिलकर हो जाएगा -8x बराबर 85 में से 29 को घटाएंगे तो 5 में से 9 नहीं जाएगा तो 15 में से 9, तो यहाँ बच जाएगा 6, यहाँ बच गया 7 में से 2 गया तो 5, ठीक है 5, तो 5 बच गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से जो हो जाने वाला है आपका, कहेंगे 8 7 कितना हो जाएगा 56, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे माइनस इस साइड रहने वाला नहीं है, माइनस उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा कितना 7, 8 7 56, और ये वाला माइनस यहाँ आएगा क्योंकि माइनस इधर रहता नहीं है। चलिए तो वह बिंदु ज्ञात करना था, x के वैल्यू नहीं पता था ना, देखिए x का वैल्यू इसमें पता नहीं, वह बिंदु मतलब x अक्ष पर, तो x का वैल्यू पता नहीं था, x का वैल्यू आ गया, अतः p निर्देशांक कितना हो गया, x अक्ष पर वह बिंदु क्या है, x अक्ष पर वह बिंदु p जो होगा x, 0, यानी x का वैल्यू आपने क्या लाया है, तो अभी x का वैल्यू -7 लाया है, तो अपना लिख सकते हैं आप, अतः जो बिंदु P है वह कौन सा बिंदु P, जो बिंदु P है वह x का वैल्यू कितना आया है -7 और y का वैल्यू कितना आया है 0, यानी y का वैल्यू तो 0, x अक्ष पर कही रहा था, तो x अक्ष पर y नामक 0 होता है, x का वैल्यू आ गया -7, यही आपका क्या है आंसर है, बात रहे ख़त्म। ओके, अब चलिए अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगले क्वेश्चंस 8 नंबर को देखिए ज़रा ध्यान से और पढ़िएगा इसको ध्यानपूर्वक से। क्वेश्चंस का है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना जो है कितना के बीच की दूरी जो है 10 मात्रक है। बीच की दूरी वाला फार्मूला लगेगा, बात रहे ख़त्म, ठीक है। देखिए अगर हम एक रेखा की बात करते हैं, अगर बीच की दूरी वाला बात कर रहा है ना, तो इसको आप हॉल यहाँ पर लिख दीजिए और बनाना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर 2 बिंदु दिए गए हैं, कितने बिंदु दिए गए हैं, आप कहेंगे 2 बिंदु दिया है, यहाँ पर कितने बिंदु दिया है 2 बिंदु, तो एक बिंदु यहाँ पर A होगा, एक B होगा, चाहे यहाँ पर P और Q दिया है ना, एगो P दिया है एगो Q दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर मान लीजिए P और यहाँ मान लीजिए Q। P का वैल्यू दे दिया 2, -3, ठीक, और Q का वैल्यू दे दिया 10, y, ठीक है, और के बीच की दूरी 10 मात्रक, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 10 है ना 10 मात्रक। तब हमें y का वैल्यू निकालना है,
दूरी लगा दीजिए, हमें दूरी सूत्र निकाल लीजिए, दूरी किसके किसके बीच की, तब P और Q की बीच की दूरी निकाल लीजिए फार्मूला से। फार्मूला आप जानबे करते हैं क्या होता है दूरी सूत्र से। तब पहले P है बाद में Q है, तो Q में से P को घटा लीजिए, Q में से P को घटाएंगे, दूरी सूत्र वही है, Q में से P को घटा लीजिए, तो फार्मूला x2 - x1 मतलब 10 में से 2 को घटा लीजिए, 10 माइनस कितना हो जाएगा 10 - 2, पहले x वाला में से 2 को घटा दिए, यहाँ पर स्क्वायर कर दिए, ओके स्क्वायर कर दिए। और यहाँ पर प्लस फार्मूला होता है ना, फार्मूला यहाँ पर दूरी सूत्र क्या होता है x2 - x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो अब y में से घटाइए, तो y में से घटाएंगे -3 को y, और यहाँ पर देखिए -3 को घटाना है, घटाना मतलब फार्मूला तो माइनस का होता है, फार्मूला क्या होता है माइनस में, लेकिन ये भी माइनस में है, तब माइनस और माइनस मिलकर यहाँ हो जाएगा प्लस कितना 3, और यहाँ पर कर लीजिए इसका स्क्वायर, ओके। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, और 8 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64, ठीक है 64। और यहाँ पर एक काम कीजिए, क्या काम कीजिए, जस्ट 1 मिनट। अगर हम बात करते हैं 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, 8 के स्क्वायर करेंगे 64, 8 के स्क्वायर क्या करेंगे 64, चलिए रूट के अंदर फिलहाल रहने दीजिए। और प्लस है तो प्लस a + b का होल स्क्वायर पर बैठिए, y + 3 का होल स्क्वायर करना है ना, फार्मूला होता है a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2ab मतलब 2 और a के वैल्यू y और b के वैल्यू 3, तो 2 तिहाई 6y, सिंपल सी मतलब है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6y, ओके क्या हो जाएगा 6y, ओके। अब आपको क्या करना है, ये स्क्वायर देखिए पी क्यू का वैल्यू कितना है 10 है, पी और क्यू का वैल्यू कितना है, पी और क्यू का वैल्यू यहाँ पर 10 है, 10 रखिए हो गया। और ये रूट हटेगा तो इस पर चढ़ेगा स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y का स्क्वायर, और प्लस में पहले यहाँ पर लिख दीजिए 6y स्क्वायर लिख दिया, और प्लस में 6y हो गया, और 64 हुआ 9 को कितना हो जाएगा 9 4 13 यानी 73 को, क्या को हो जाएगा 64 हुआ 9 को 73 को हो गया प्लस में, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है, कहेंगे 10 के स्क्वायर हो जाएगा 100, 10 के स्क्वायर 100, और 10 के स्क्वायर कितना हो जाना है 100, और यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर और प्लस में 6y और प्लस में यहाँ पर 73, ठीक है। तो कहेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 उस साइड जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 0, तो हो जाएगा यहाँ से y स्क्वायर और प्लस में 6y और प्लस में यहाँ पर 73, और इधर प्लस में 100 है उधर जाएगा तो माइनस में 100, यहाँ कुछ नहीं तो 0, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर y स्क्वायर प्लस में 6y और 100 में से 73 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस में 27, 100 में से 73 जाएगा तो माइनस में 27, क्योंकि माइनस का चिन्ह ज़्यादा है, और बराबर के इस साइड 0 था तो आप उस साइड कर सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड करने का एक नियम होता है, लास्ट में 27 है ना, तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं था, 27 को आप तोड़िए, अगर आपको नहीं आता है तो 27 को आप तोड़िए, गुणनखंड ना आता तो सीख लीजिए, तोड़िए तो हो जाएगा 3 × 27 और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। अब इस ये जो संख्या आया है इसी में से सोचना पड़ेगा कि जोड़ने या घटाने पर 6 आना चाहिए, गुना करने पर 27 आना चाहिए, 27 आना चाहिए, तो कहेंगे 3 तिहाई 9, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बच जाएगा, ठीक है, और 9 से 3 में गुना करेंगे 27 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर y स्क्वायर प्लस यहाँ पर करेंगे 9y, 9 गो y में से 3 गो y को घटाएंगे, देखिए एगो प्लस करेंगे 9 और -3, तब तो यहाँ पर घट के इतना बचेगा, तो प्लस 9 गो y में से 3 गो माइनस में 3y चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 6 गो y, तो 9y में से 3 गो y जाएगा तो 6 गो y बचेगा, ठीक है, और 9 से 3 में गुना करेंगे 27 होगा, माइनस कितना है यहाँ पर 27 बराबर यहाँ पर 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए अब आपको कॉमन लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा कॉमन लीजिए, तो यहाँ y स्क्वायर यहाँ y है तो y तो दोनों में समान है, तो यहाँ पर बच जाएगा y से y में गुना करेंगे y स्क्वायर प्लस y कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच गया क्या 9 बच गया, और इस दोनों में क्या कॉमन है माइनस, तो माइनस, और 3 और 27 3 के पहाड़ा में आ जाता है इसलिए 3 कॉमन, माइनस है तो माइनस, 3 और 27 3 के पहाड़ा में आ जाता है इसलिए 3 कॉमन, तो यहाँ पर बच जाएगा y,
और माइनस प्लस, माइनस प्लस तब तो माइनस, माइनस से प्लस में गुना करो माइनस, और 3 9 में कितना हो जाएगा, 3 9 में 27 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब क्या हो जाएगा, y माइनस 3, y माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y माइनस 3 है ना, y और माइनस 3 बराबर भी 0 होगा, क्योंकि ये सभी के आपस में क्या है, आपस में सभी के बराबर क्या है, 0 है। उसके बाद देखिए y माइनस 3 बराबर 0, और हई 2 गो में कै गो चाहिए, ये 2 गो में एगो चाहिए, ये दोनों मैच कर गया, इसका मतलब सही है, और ये 2 गो में एगो, तो कहेंगे y प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा, कहेंगे y इधर माइनस में 3 उधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। ओके, कॉमा, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जो है इधर प्लस में 9 उधर जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा, तो y का मान क्या हो जाएगा, अतः y बराबर या तो प्लस में 3 होगा, या तो माइनस में 3 होगा, बात रहे ख़त्म। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस कदर से जो है आप बनाएंगे सारा का सारा क्वेश्चंस को, आप सबके सब आसान से जो है बना सकते हैं। 8 बन गया, उसके बाद हम चलते हैं 9वें क्वेश्चंस के ऊपर। 9वां क्वेश्चंस क्या है आपके सामने, वो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। तो 9वां क्वेश्चंस आपके सामने है, यदि Q 0,1 बिंदु अगर बिंदु Q जो है, यदि Q बिंदुओं P और R, बिंदु P और R से समदूरस्थ है, मतलब बिंदु Q जो है ना, पहली बात देखिए समदूरस्थ वाला कंडीशन है, समदूरस्थ वाला कंडीशन की अगर हम बात कर ले तो देखिए बिंदु एगो Q है, सबसे पहली बात बिंदु एगो क्या है, यहाँ पर बिंदु जो है यहाँ पर एक Q है, बिंदु क्या है, एक Q है, तो Q एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु Q मान लिए, बिंदु Q जो है 0,1 है, बिंदु Q का नाम क्या है, 0,1 मान लिए, 0,1 बिंदु Q जो है 0,1 बिंदु P और R से समदूरस्थ है, मतलब P और R से समान दूरी पर है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ से यहाँ पर एक बिंदु लीजिए और एक बिंदु यहाँ से ऐसे लीजिए, ठीक है, और इसको P और R को समान दूरी पर कर दीजिए। P और R को यहाँ पर लिखिए P और यहाँ लिखिए R, और इसको समान दूरी पर कर दीजिए। P और R क्या होना चाहिए, समदूरस्थ, मतलब Q से समदूरस्थ होना चाहिए P और R, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। ठीक है, तब P का वैल्यू, यहाँ पर P का वैल्यू क्या है आपके पास, 5, -3, 5, -3, और R का वैल्यू क्या है आपके पास, x, 6। ठीक है, से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ दूरिया QR और PR भी निकालना है, मतलब हमें QR भी निकालना है और PR भी निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हैं, डजेंट मैटर। तो एक काम कीजिए, पहले समदूरस्थ वाला कंडीशन है, देखिए समदूरस्थ मतलब समान दूरी वाला बात, तो पहले तो यहाँ पर हम x का वैल्यू निकालेंगे, पहले x का मान निकालेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। देखिए ये समदूरस्थ है ना, समदूरस्थ क्या है, समदूरस्थ है, Q से दोनों बिंदु क्या है, समदूरस्थ है। तो एक काम कीजिए, अगर हम कहेंगे कि यहाँ से कि ये जो है QP जो है ना, QP ये जो है समदूरस्थ कहने का मतलब बराबर है, ये जो है किसके बराबर हो सकता है, समान दूरी पर। Q जो है दोनों से समान दूरी पर है, जितना QP होगा उतना ही QR होगा, उतना ही कितना होगा, QR, जितना QP उतना ही QR, तब तो समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दोनों तरफ आपको वर्ग कर देना है, ताकि स्क्वायर मतलब रूट हट जाए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, हालांकि लगाना तो है दूरी सूत्र ही, लगाना क्या है यहाँ पर, दूरी सूत्र ही, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर QP का स्क्वायर और बराबर QR के स्क्वायर, ये वर्ग हो गया। ओके, क्या हो गया, यहाँ पर वर्ग हो गया। तो आप कहेंगे QP है और इसका स्क्वायर बराबर QR के स्क्वायर, दोनों आपस में बराबर है, वर्ग कर दिए तो वर्ग होगा, और वर्ग इसलिए किए ताकि स्क्वायर जो है हट जाए, रूट हट जाए, क्योंकि दूरी सूत्र तो आप रूट जानते हैं, रूट को हटाने के लिए यहाँ पर स्क्वायर किया जाता है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर मतलब है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए QP, तो कहेंगे यहाँ सर यहाँ Q है और बाद में P है, Q है P है, तो हमने क्या कहा,
कि P में से Q को घटाना है, मतलब बाद वाला में से पहले को घटाना पड़ता है, मतलब P में से Q को घटाइए, तब पहले x को हटाना है, तब 5 में से 0 को घटाइए, तब 5 माइनस 0, सिंपल सी मतलब है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस, अब y वाला को घटाइए, अब y वाला को, तब -3 में से 1 जाएगा, घटेगा, -3 में से घटाना है 1 को, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है, बराबर QR के वैल्यू, QR की बात करते हैं, QR, ठीक है। तब पहले R में से Q को घटाएंगे, QR है ना, तो इसका उल्टा घटाएंगे, मतलब हमेशा इसी घटाते हैं ना, R में से Q को घटाएंगे, R में से Q को, देखिए यहाँ R है, यहाँ Q है, तो QR निकाल रहे हैं, लेकिन घटेगा यहाँ से यहाँ, R में से Q, तो x में से 0 जाएगा, सिंपल सी मतलब, पहले x वाला को घटाना है, तो x में से क्या जाएगा 0 इसका स्क्वायर प्लस, तो प्लस, ठीक है। अब y वाला को घटाइए, तो 6 में से 1 जाएगा, ठीक है, 6 में से 1, 6 माइनस 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा, तब 5 माइनस 0, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही होगा, और 5 के स्क्वायर करेंगे तब 25 हो जाएगा, प्लस -3 और -1 मिलकर हो जाएगा -4, और -4 का स्क्वायर हो जाता है कितना, तब -4 का स्क्वायर हो जाता है 16, क्या हो जाता है 16, और x माइनस 0, 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो x के स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16, 6 में से गया तो 5, और 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, आमने सामने बराबर होता काट सकते हैं, 25 से 25 जो है कट गया, ठीक है, क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, आप यहाँ पर x स्क्वायर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर के आप इधर लाइएगा, x स्क्वायर के आप इधर लाइएगा, तो उधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस में x स्क्वायर, और 16 को आप उधर ले जाइएगा तो इधर प्लस में है तो उधर आ जाएगा, तब माइनस में आ जाएगा 16। ऐसा हम इसलिए किए कि x वाला एक साइड और बिना x वाला के एक साइड, माइनस से माइनस कट गया, यानी आप कहेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर हटता है तो रूट हटता है, वो भी प्लस माइनस के साथ, कितना 4, मतलब यहाँ पर 16 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, वो भी प्लस माइनस के साथ, किसके साथ, प्लस माइनस के साथ, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास x बराबर प्लस माइनस 16 का वर्गमूल हो जाता है 4। तब पहली बात x का वैल्यू आ गया कितना, 4। साथ ही साथ आपको क्या करना है, साथ ही साथ आपको क्या निकालना है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर दूरिया QR और PR भी ज्ञात करना है। QR कहने का मतलब ये QR, ठीक है, और PR कहने का मतलब ये, हमको PR भी निकालना है और QR निकालना है। तब पहले हम QR निकाल लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, चलिए यहाँ से हम QR निकालते हैं, QR, तो QR निकालना है, दूरी है ना, चलिए QR, तो QR के लिए क्या लिखेंगे, फार्मूला लगाएंगे, QR फार्मूला होता है रूट अंडर दूरी सूत्र से QR निकालेंगे तो x2 माइनस x1, सिंपल सी मतलब है x2 माइनस x1 इस पूरे का होल स्क्वायर। QR की बात करते हैं, QR, ठीक है, देखिए यहाँ Q है, यहाँ R है, तो x2 माइनस x1 मतलब R में से Q को घटाएंगे, सिंपल सी मतलब है x माइनस 0, क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट अंडर x माइनस 0। लेकिन हाँ x का वैल्यू तो आ गया है ना, x का वैल्यू अगर 4 आ गया है तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव मान लेना है, क्या मान लीजिएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव वाला नहीं लीजिएगा, यहाँ पर नेगेटिव वाला मान नहीं लेना है। तो x का वैल्यू 4 आ चुका है, x का वैल्यू क्या आ चुका है, x का वैल्यू यहाँ पर 4 आ चुका है, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 4 लिख ही दीजिए, क्या लिख दीजिए, यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर 4 लिख दीजिए, यहाँ पर x का वैल्यू 4 हो जाएगा और कॉमा 6 हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू हमने पॉजिटिव वाला लेने के लिए कहा है, यहाँ पर नेगेटिव वाला नहीं, नेगेटिव वाला से यहाँ पर काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला लिया तो 4,6 आपको मानना है, ठीक है। तो आपको QR हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, सॉरी QR, हाँ यहाँ पर Q और R निकाल रहे हैं। तो R में से Q को घटाना पड़ेगा, तो x में से 0 यानी 4 माइनस 0 कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर 4 माइनस 0 कर देंगे। R में से Q को घटाएंगे मतलब 4 और माइनस 0, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस तो प्लस, ठीक है, प्लस तो प्लस, और QR है, वो आप y वाला को घटाइए, QR की बात कर रहे हैं यहाँ पर, Q और R, तो आप y वाला घटाना है, तो 6 में से 1 को घटा लीजिए, यही तो y के वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 के स्क्वायर 16 और 0 का कोई वैल्यू नहीं, 4 के स्क्वायर कीजिए 16, और 6 में से 1 घटा करके कितना होगा, 6 में से 1 घटाकर होगा यहाँ पर
कितना होगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 और 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25। 25 और 16 कितना हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा 11, 2 1 3 और 1 4, रूट अंडर 41। रूट अंडर कितना हो जाएगा 41। हमें क्यू आर निकाल लिए, क्यू आर निकाल लिए तो आपको पी आर भी निकालना है। क्या निकालना पड़ेगा, पी और आर। चलिए पी आर निकालना है तो आराम से आप निकाल सकते हैं पी आर। कैसे निकाल सकते हैं, पी आर रूट अंडर पी आर निकालना है तो पहले एक्स वाला को घटाइए। तो कैसे घटाते हैं, अगर हम यहाँ से अगर हम P और R की बात करते हैं तब पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x को घटाना पड़ेगा, लेकिन PR है तो R में से P को घटाना पड़ेगा, यानी 4 - 5 हो जाएगा। 4 - 5 यानी x को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 - 5 इसका स्क्वायर प्लस, अब y वाला को घटाना है, R में से P को घटा लीजिए तो कहेंगे y का वैल्यू कितना है, 6 में से -3 को घटाना है तो माइनस फार्मूला का माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी 6 में से -3 को घटाना है। 6 में से घटाना है किसको, -6। यहाँ पर 6 में से घटाना है, लेकिन वहाँ पर -3 था ना, माइनस फार्मूला का माइनस उसका मिलकर माइनस हो जाएगा, प्लस कितना 3 और यहाँ पर कर लीजिए इसका स्क्वायर तो हो जाएगा 4 में से 1 गया, 4 में से 5 जाएगा तो -1 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और 6 3 9 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। 81 या 1 मिलकर कितना हो जाएगा 82। कितना हो जाएगा 82। ठीक है, यहाँ पर हो गया रूट अंडर 82। तो आप कहेंगे अतः, क्या कहेंगे, अतः x का वैल्यू कितना आया है +-4। ठीक है, और पहली बात हमने क्यू आर का वैल्यू निकाला है तो क्यू आर का वैल्यू आ गया √41। कितना आ गया, √41। और यहाँ पर पी आर का वैल्यू कितना आ गया, पी आर, तो पी आर का वैल्यू आ गया आपके पास रूट अंडर 82। रूट अंडर कितना 82। बात रहे ख़त्म, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए एगो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर कह रहा है x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y जो है बिंदु इतना से समदूरस्थ है, मतलब इस दोनों बिंदु से ये वाला क्या है, समदूरस्थ है। सेम मतलब बनाने का तरीका आसान है, जैसे ऐसे पहले बना वैसा ही बनेगा, थोड़ा भी अंतर नहीं रहने वाला है। एक बिंदु यहाँ पर मान लीजिए बीच में, ठीक है, बीच में एक बिंदु मान लिए, इस बिंदु को मान लीजिए यहाँ पर P, जिसका नियामक दे रखा है x, y। इसी बिंदु से ये दोनों बिंदु समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का मतलब यहाँ पर समान दूरी पर होगा, समान दूरी पर होगा। क्या होने वाला है, समान दूरी पर। ठीक है, तो एक बिंदु यहाँ हो जाएगा, एक बिंदु यहाँ हो जाएगा, P है। और एक काम कीजिए, इसको A मान लीजिए, अपना से इसको B मान लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो A का वैल्यू आपके पास 3,6 है, 3,6 है, और B का वैल्यू है आपके पास -3,4। कितना हो जाएगा, -3 और 4 हो जाएगा, -3, कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अब आपको सेम समदूरस्थ वाला कंडीशन में आपको पता है दोनों तरफ वर्ग करना पड़ता है, तो दोनों तरफ यानी समदूरस्थ है, यानी PA और PB क्या है, दोनों समान दूरी पर है। PA जो है PB के क्या है, बराबर है। कहेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग करना है। चलिए हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो यहाँ पर जब दोनों तरफ आप वर्ग कीजिएगा, क्या कीजिएगा, आप दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा, तब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिंपल सी मतलब है। तो यहाँ पर रूट हट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ से PA का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर। तब PA का स्क्वायर है, P और A है, तो A में से P को घटाना है, सिंपल सी मतलब है। पहले P आया है बाद में A, लेकिन A में से P को घटाना है, उल्टा सिंपल सी मतलब है। A में से P को घटाइए, तो घटाएंगे तो A में से P को घटाना है तो पहले x वाला को घटाएंगे, तो हो जाएगा 3 में से x को घटाइए तो 3 - x, लेकिन यहाँ पर दूरी सूत्र वाला है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस फिर आपको y वाला घटाना पड़ेगा। एक ही बात करें तो 6 में से y को घटा लीजिए, 6 - y स्क्वायर कर लीजिए बराबर PB। तो PB को आप देखिए P और B, तब B में से P को घटाना पड़ेगा, भले ही PB का स्क्वायर है लेकिन आपको B में से P को घटाना पड़ेगा, उल्टा मतलब -3 में से x को घटाइए, -3 में से किसको घटाइए, x को घटाइए,
इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब आपको क्या करना है, वाई वाला को घटाना है, मतलब 4 में से वाई को घटाइए, ठीक है, 4 में से वाई को घटाइए इसका स्क्वायर। फार्मूला डायल कीजिए, आराम से जो है बन जाएगा। एक्स और वाई में हमें संबंध ना निकालना है, क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है। ओके, तो कहेंगे 3 माइनस एक्स, 3 में से कितना को 3 माइनस एक्स करना है, मतलब 3 में से एक्स को घटाना, मतलब स्क्वायर कर दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू एक्स, तो 2 तिहाई 6x हो जाएगा, 6x। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस तो प्लस वाई माइनस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ भी सेम होगा, तो ए स्क्वायर मतलब 6 के स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई के स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 माइनस है और 2 आई ए का वैल्यू यहाँ पर 6 और बी के वैल्यू वाई, तो 6 दूना 12 वाई, ठीक है, 6 दूना कितना वाई, 6 दूना 12 वाई हो जाएगा। और बराबर बराबर तो बराबर, ओके, बराबर तो बराबर, ठीक है, बराबर तो बराबर। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ भी इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, इसका भी स्क्वायर कीजिए, तो हो जाएगा -3 और माइनस एक्स का स्क्वायर, तो माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठाइए, तो ए प्लस बी का होल, यहाँ मानिए ए और यहाँ पर मान लीजिए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब -3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर एक्स के स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, और फार्मूला होता है ए प्लस बी के स्क्वायर प्लस 2, ए के वैल्यू कितना -3 और बी के वैल्यू कितना -x, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6x, 2 तिहाई 6x, सिंपल सी मतलब है, क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6x हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। ओके, अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब जो करना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ देखेंगे ज़रा ध्यान से, अगर हम बात कर ले प्लस है तो प्लस कीजिए यहाँ पर, फिर 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर 16 और बी के वाई के जगह पर है, बी के जगह पर कितना वाई के स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 ए के वैल्यू 4 और बी के वैल्यू वाई, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8y, 8y। अब जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, देखिए अगर बराबर अगर कटने वाला है कुछ काट सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर आमने सामने बराबर है, काट सकते हैं, वाई स्क्वायर इधर है, वाई स्क्वायर इधर, अगर आमने सामने बराबर हो, चिन्ह देखिए बराबर है ना, तो आप आराम से काट सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में उधर भी प्लस में काट सकते हैं, इधर भी वाई स्क्वायर प्लस में उधर भी वाई स्क्वायर प्लस में आप काट सकते हैं। ओके, तो कट गया, जब कट गया तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जब कट गया तो यहाँ पर क्या होने वाला है, एक काम कीजिए, एक्स वाला को एक्स और वाई वाला को एक साथ कीजिए, तब माइनस में 6x और यहाँ पर है माइनस में 12y, ठीक, और बराबर में उधर प्लस में 6x इधर जाएगा तो माइनस में 6x, उधर माइनस में 8y इधर आएगा तो प्लस में 8y, ठीक है, बराबर बिना x वाला को एक साथ रखिए, तो देखिए 16 और 9 25 हो जाएगा, दोनों ही प्लस में है, तो अपने साइड में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, 16 9 25 हो गया उस साइड, ठीक है। इधर देखिए 9 गो और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 गो, यहाँ 36 गो, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45 गो, ठीक है, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, लेकिन इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कितना 45। ओके, करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में 6 गो x और माइनस में 6 गो x, माइनस में हो जाएगा 12 गो x, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, दोनों ही माइनस में है तो माइनस लिखाएगा, देखिए यहाँ भी माइनस 6x यहाँ भी माइनस 6x, तो माइनस ही होगा, लेकिन माइनस में सब जोड़ देते हैं तो 6 गो x और 6 गो x माइनस में 12 गो x, यहाँ माइनस में 12y और प्लस में 8y, तो प्लस माइनस घटता है तो 12 गो y में से 8 गो y जाएगा तो 4 गो y, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह लेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह ज़्यादा है, बराबर क्या हो जाएगा 25 में से 45 घटाइए, मतलब माइनस होगा क्योंकि माइनस में चिन्ह ज़्यादा है, 5 में से 5 गया तो 0 और 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा यानी 20 होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ कॉमन आ जाएगा क्या, हाँ कहेंगे बिल्कुल कॉमन आ जाएगा, देखिए माइनस है तो यहाँ पर माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन आ जाएगा, और 12 और 4 4 के पहाड़ा में आता है, कितने के पहाड़ा में आता है 12 और 4 4 के पहाड़ा में आता है, इसलिए 4 कॉमन, तो हो जाएगा 4 तिहाई 12 और x है तो x, ठीक है। और यहाँ माइनस है, जब तक यहाँ प्लस नहीं करेंगे माइनस होगा, जब माइनस जब कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा, सिंपल सी मतलब है,
ठीक है। और यहाँ जब माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 3 12 है ना, यहाँ प्लस है ना, होगा प्लस पहले लिखते नहीं है तो -4 से गुना करेंगे 3 में तो -12 होगा, -4 3 12 x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच गया प्लस, और 4 जब कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया y बराबर माइनस कितना 20, कहेंगे माइनस से माइनस कट गया और 4 से 5 मरतबे ये कट गया, 4 पंचे कितना 20, यानी यहाँ से हो जाएगा 3x + y बराबर कितना 5। यही जो है आपका आंसर है, यही संबंध स्थापित करने के लिए कह रहा था x और y में, ठीक है। तो इस कदर से जो है सारा के सारा क्वेश्चंस को हमने बना दिया है, आप भी जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।